बच्चों। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे से होगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का मोशन चैप्टर 1। जो फिजिक्स में जो है चैप्टर 1 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है भाई मोशन। क्या स्टार्ट करें हम लोग? मोशन। मोशन होता क्या है? हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? मोशन। क्लास 9th का मोशन। तो मोशन होता क्या है? मोशन की बात करते हैं। मोशन होता क्या है? तो द एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता हो उसे हम मोशन कहते हैं। ठीक। द एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मोशन के बारे में और उसके बाद मोशन में क्या क्या होता है। फिर उसके मोशन के बाद स्पीड पढ़ेंगे, यानी कि डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम अंसर अफरोज़, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विनर में, बिकॉज यू आर द नेक्स्ट विनर। मैं शुरू करता हूं ईश्वर के नाम लेकर, जो बड़ा दयालु और करुणामय है। तो सबसे पहले हम अभी क्या बताएं? मोशन। मोशन क्या होता है? अभी जैसे मैं बताया था कि द एनी ऑब्जेक्ट, क्या होता है मोशन? द एनी ऑब्जेक्ट which change their position, change their position with time, with time, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता हो टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। समझ में आ गया मोशन किसे बोलते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। आगे से उसके बाद फिर हमारे सिलेबस में क्या आता है? डिस्टेंस आता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। द लॉन्गेस्ट पाथ या टोटल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल पाथ, द टोटल पाथ, द टोटल पाथ which cover by the body, cover by the body is called distance। समझ आया? मतलब कि किसी भी बॉडी जो है वह अपना पाथ को, लॉन्गेस्ट पाथ को कवर करता है। लॉन्गेस्ट पाथ, द टोटल पाथ, टोटल पाथ को या लॉन्गेस्ट पाथ को जो कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पे? टोटल पाथ। मेन चीज़ यही है कि टोटल पाथ को कवर करने को क्या बोलते हैं हम लोग? कि डिस्टेंस कहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है समझ में आ गया? डिस्टेंस क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं साथ के साथ। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर डिफरेंस भी देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? एक पॉइंट मैं मोशन देख लिया हूँ, दूसरा मैं डिस्टेंस देख लिया हूँ, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज़ कवर बाय द बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट या सबसे छोटा पाथ जो बॉडी के द्वारा मतलब कवर किया जाता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इस पर ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे देखते हैं, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना? क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by the body। समझ में आया? किसी बॉडी के द्वारा सबसे छोटा डिस्टेंस जो कवर किया जाता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
तो डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंस देखेंगे फिर। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है, नोट में देखेंगे, नोट में क्या देखना है मुझे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बस एक ही टर्म में हो, एक ही मतलब कि एक ही बार हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है आपका दोनों, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ये किस केस में होगा? बस एक केस में ही होगा, ओनली वन केस। किस में होगा? ओनली वन केस। एक केस में ही ऐसा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। वो केस क्या है देख लेते हैं। जब कोई भी बॉडी केस क्या है देखिए, जब कोई भी बॉडी, समझ आ रहा है ना, जब कोई भी बॉडी यानी कि स्ट्रेट लाइन पे अपना डिस्टेंस कवर करता हो, स्ट्रेट लाइन पे, तभी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। जब कोई भी बॉडी मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे अपना पाथ को कवर कर रहा हो, मतलब ए से स्टार्ट कर रहा हो और बी से बी तक पहुंचा हो, जब ए से बी तक पहुंचा हो तो एक ही मतलब एक ही पाथ है ये, वो भी स्ट्रेट है, तो इस केस में डिस्टेंस भी और निकालना है, डिस्टेंस निकालने पड़ेगा, तो मुझे क्या होगा, ए भी होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट निकालना कहेगा तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या होगा, ए भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही केस ऐसा है जिसमें क्या होगा मेरा, मतलब कि दोनों जो है सेम होगा। वो कौन है कि जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी मेरा मतलब कि ऑब्जेक्ट या कोई भी मेरा बॉडी जो मतलब अपने डिस्टेंस को कवर करता हो, अपनी पाथ को कवर करता हो। ठीक, तो मैं क्या बताया था कि जब टोटल डिस्टेंस कवर बताया, अब फिर हम लोग आ जाते हैं किसी डिस्टेंस में आ जाते हैं। डिस्टेंस में क्या आ जाते हैं हम लोग, देखो कि क्या एक हम लोग बात किए थे कि जब टोटल पाथ कवर करते हैं किसी बॉडी के द्वारा उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर में यहाँ ए है मेरा और मैं बी जा रहा हूँ, बी के पास जा रहा हूँ, तो मैं एक इस तरह जा सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, और एक मैं ऐसे जा सकता हूँ, और फिर मैं एक ऐसे घूम के जा सकता हूँ, और एक काफ़ी घूम के ऐसे ऐसे करके तब फिर जा सकता हूँ। तो ये सारा पाथ सब क्या है, डिस्टेंस है। बिल्कुल ये भी क्या इसको डिस्टेंस बोलेंगे, बिल्कुल इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे। ये जो मेरा जा रहा है इसको भी डिस्टेंस बोलेंगे, और भी घूम के जो मैं गया मतलब जा जो रहे हम लोग इसके पास, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी मेरा डिस्टेंस है। और ये जो यहाँ से ए से बी ये भी पूरा का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जरूर को एक पाथ लॉन्ग पाथ शॉर्ट पाथ, ऐसा नहीं कि अब जो ये डिस्टेंस नहीं हो सकता क्या, जैसे मैं ये बताया था टोटल पाथ, तो टोटल पाथ का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट पाथ नहीं है, ये भी पार्ट, ये जो मेरा रास्ता है ये वाला, ये वे जो है मेरा, इसके द्वारा भी हम अगर जाएंगे तो ये भी मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। समझ आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर देखा जाए ये वन ये हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और ये फोर हो गया, तो चार पाथ है। इसमें डिस्टेंस अगर देखा जाए तो डिस्टेंस आपको ये इधर से भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, और ये भी डिस्टेंस हो सकता है। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन है, तो आप दो मतलब ये 2 नंबर वाले को और 3 नंबर और 4 नंबर वाले को नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस में तो ले सकते हैं सभी को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि बता दिए थे क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ नहीं होता डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो मुझे ये इसको रब करना होगा, ठीक है, इसे रब करना होगा। तो क्या होगा, सिर्फ मेरा जो है शॉर्टेस्ट पाथ है उन्हें हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्प्लेसमेंट अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं इसी में, और थोड़ा सा और देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे के इसमें अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, और क्या होता है, देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बारे में, क्या दोनों कभी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से, समझ में आ गया ना। और पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये बंदा मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है ये नेवर बी ज़ीरो, नेवर ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, नहीं आपको क्या होगा नेगेटिव होगा, नेवर, नेवर ज़ीरो, ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है मेरा, नहीं ये कभी ज़ीरो होगा और नहीं नेगेटिव होगा, नेवर नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होगा नहीं ज़ीरो होगा, ये नहीं तो नेगेटिव होगा और नहीं ज़ीरो होगा। कौन, मोशन की बात कर रहा हूँ, इसके डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस कभी तो नहीं ज़ीरो का नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट में देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था मैं कि टोटल पाथ, मतलब कि समझ शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, मतलब इसी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और बी पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बी पे जा रहे हैं, तो क्या होगा कि मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, बी पे जा रहे हैं, तो एक ये क्या मेरा डिस्टेंस है यही हो गया और डिस्प्लेसमेंट मेरा यही हो गया। अगर देखते हैं कि अगर मुझे फिर यह मैं यहाँ से जो गया था इधर, तो फिर मैं अगर यहाँ से बी से फिर मैं ए पे अगर आ रहा हूँ, बी से फिर किधर आ रहा हूँ, मतलब एक ही लाइन पे मैं दिखाने के लिए इधर कर दिया हूँ, लाइन एक ही है, मान लाइन एक ही है, जा भी इधर से रहा हूँ आ भी इधर से, मतलब दिखाने के लिए मैं ऐसे कर दिया हूँ, समझ आया ना, दिखाने के लिए ऐसे कर दिया हूँ कि मैं जा रहा इधर फिर आया इसी पे। तो अगर पूछा जाए क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमको क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखो फाइनल माइनस इनिशियल जो होता है उससे क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मेरा क्या है, फाइनल मेरा यहाँ ए है, फाइनल मेरा क्या है ए है, फिर और इनिशियल क्या है, इनिशियल भी ए ही है, तो क्या होगा ज़ीरो आया, ज़ीरो आया, क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का हम ये ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस को कि टोटल पाथ, मतलब ए टू बी गए प्लस बी टू ए आए, तो मेरा अगर डिस्टेंस निकालने कहेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा टू ए बी, समझ में आया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी को बी ए को नहीं ए बी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना इसको, तो टू ए बी मतलब डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस, समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इतना सा बात समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। पहले सबसे पहले क्या हो, मोशन पर, मोशन क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ टाइम, या द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोशन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उसके बाद क्या पढ़े हैं कि मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, किसके, डिस्टेंस के बराबर होगा और या छोटा होगा, डिस्टेंस ऑलवेज बराबर बड़ा होगा या बराबर हो सकता है एक केस में, वो भी जब स्ट्रेट लाइन में मैं बता दिया हूँ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया। और अगर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या होता है, अभी जैसे डिफरेंस बता दिया था मैं, जैसे इसलिए डिस्टेंस हो गया, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, क्या डिफरेंस यहाँ लिख दो, यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो कैसा, तो पहले पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस जो है टोटल पाथ लेंथ बोलते हैं, समझ में आ गया, टोटल पाथ लेंथ, और इसका क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। दूसरा चीज़ क्या होगा हमारा, दूसरा चीज़ होगा इसमें कि ये नेवर बी, नेवर ज़ीरो, तीसरा नेवर मतलब निगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव,
और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तीनों से जगह मतलब क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है इसमें। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ये तो सिर्फ ये जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो ये होता है। और यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगा इसका, इसको किस में मेज़र करते हैं हम लोग, मीटर में। मेज़र करते हैं किस में, मीज़र में। मेज़र जो करते हैं इसको किस में मेज़र करते हैं, इसको मीटर में। ठीक है, और इसको इसको किस में मेज़र करते हैं, इसको भी मेज़र करते हैं मीटर में। इसको किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। इसको भी किस में करते हैं, मीटर में करते हैं मेज़र। तो समझ में आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। आप आगे बढ़ सकते हैं क्या, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ यार। अब आगे देखो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, मोशन के बारे में हो गया, तीन चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड, या इससे लिखता हूँ यार, रेड पेन से। स्पीड क्या होता है वो लिखते हैं, स्पीड क्या होता है उसको देखते हैं। मतलब कि हाउ फास्ट, स्पीड का मतलब है हाउ फास्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितना फास्ट है, हाउ फास्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कितना फास्ट है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट। तो एनी बच्चे विच इज हाउ, मतलब कि हाउ फास्ट, समझ आ रहा है ना, हाउ फास्ट, मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड मतलब हाउ फास्ट। मतलब आप बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन को चेंज करता हो, कितना फास्ट चेंज करता हो अपनी पोजीशन को। द एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन हाउ फास्ट, समझ रहे हो ना, अपना पोजीशन चेंज करता हो, कितना फास्ट चेंज करता हो, उसे हम बोलते हैं स्पीड। कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीड हो गया वो। हाँ, तो और उसके बाद और फिर स्पीड भी हो गया। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो जाता है, स्पीड का फार्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया स्पीड। स्पीड क्या होता है, हाउ फास्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट अपने पोजीशन चेंज करता हो, उसे हम स्पीड बोलते हैं। और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। हाँ, उसमें से अगर एक क्वेश्चन अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपको करा दें, इस टाइप का क्वेश्चन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक क्वेश्चन कर लो। मैं ध्यान से उतर गया था मेरे, क्या था वो, कि मतलब डिस्टेंस था, डिस्टेंस की बारे में बात करता हूँ, डिस्टेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कहेगा कि कोई डिस्टेंस निकालो तो आप तो आराम से निकाल लोगे। कैसे, कोई ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कोई ग्राफ है, ठीक है, उसमें आपको कहेगा कि, या ऐसे ही बोल देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, बगैर ग्राफ का ही बोल देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर नॉर्थ में गया, बिल्कुल 2 मीटर नॉर्थ में गया। यहाँ से मतलब स्टार्ट किया, हम स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, स्टार्ट यहाँ से किए, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से किए, तो कितना 2 मीटर गया नॉर्थ में, बिल्कुल गया। फिर बोलता यानी कि 3 मीटर गए इस तरह। फिर आपको कहेगा कि 1 मीटर आए, इधर ईस्ट में गए, इधर साउथ में आए, 1 मीटर किधर आए, साउथ में आए, इसमें साउथ में 1 मीटर। बोले फाइंड डिस्टेंस, क्या आएगा, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस का मतलब समझ आ रहा है ना, कि टोटल पाथ लेंथ। अब जैसे बताए थे, अभी मैं बताया था, तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या है, कि मैं इस यहाँ से, मतलब यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये बी है, यहाँ से ए था मानो, तो ये पूरा है। तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस निकालने टोटल पाथ लेने, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना होगा मेरा, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट निकालने अगर कहेगा मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट में बताया था फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये बोल सकता हूँ, ये
पानी से अगर इसकी दूरी को मैं निकाल लेता हूँ इन दोनों के, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 तो यहाँ का 1 हो गया, 2 मीटर है तो 1 में 1, ठीक है। ये क्या है मेरा 3। तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ, मतलब कैसे, ऐसे पाइथागोरस लगा के, पैथागोरस लगा के निकाल सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इसका और इसको देखते हैं तो अंदर 10 हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट निकल गया और डिस्टेंस निकल गया। और मैं बात करता हूँ अब क्या, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया और डिस्टेंस भी निकल गया, इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से ये बन जाता है आपका। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर बनेगा भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बनेगा, क्योंकि मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो कैसे सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार सही से मिला लेता हूँ, ठीक है। देखता हूँ मिल रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ लगभग बन रहा है और सही बन रहा है, ठीक है। 21 मिनट का बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं, अब चीज़ अब सीखने के लिए क्या करना है, सीखने के लिए अब टाइम लगा तो लगने तो अब क्या कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अब सीख नहीं रहे हैं, हर बार में निकाल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर बन सकता तो यहाँ से बन सकता है क्या, ये है सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल से आपका एक पॉइंट दिया हुआ ए, दूसरा पॉइंट क्या दिया बी, तो ये मेरा क्या होगा, रेडियस हो गया, ये क्या होगा मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया। तो क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है पहला, फाइंड द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालिए एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालिए और डिस्टेंस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस तो निकालने में मैं निकाल सकता हूँ, देखो कैसे निकाल सकता हूँ मैं डिस्टेंस, ये मेरा आर है तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा, ठीक है, और ऐसे गया ऐसे गया, मतलब मैं डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे हाँ ये भी डिस्टेंस है, लेकिन मुझे डिस्टेंस किधर से कैसे निकालना पता है, एलोंग दी, मुझे क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना एलोंग द, इधर से ए टू बी, इधर से निकालना, ठीक है, समझ में आया ना, ये इधर से जाना मुझे, नहीं कि सर्किल को नहीं जाना मुझे, एलोंग दी ए टू बी होकर मुझे निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए मुझे एक फार्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है, डिस्टेंस निकालने का क्या है, एक फार्मूला है, वो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, देखो कि यहाँ पे देखो क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। तो मैं बोलता हूँ एक डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें से अगर बनेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो आपसे बनेगा तो यहीं से बनेगा। बाकी जानते हो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस पूछ देगा, इससे ज़्यादा और क्या पूछेगा बस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बताता है मैं डिस्टेंस का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इसका फॉर्मूला है। ये फार्मूला हो गया आपको डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। अगर कभी भी आपको सर्किल में पूछ दे और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा डिस्टेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, क्योंकि वो 10th में आने के बाद तो साइन आ जाता है, साइन आ जाता है ना, इस वजह से वो हमारे में तो नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ये इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब डिस्टेंस के बारे में। तो देखिए क्या 90 डिग्री हुआ, थीटा मेरा क्या 90 डिग्री है मेरे पास, और अपन 360 मतलब इसके बाद डालते हैं हम, 360 हो गया, ठीक है, थीटा अपन 360 इंटू 2πr, 2 हो गया, इंटू 2 पाई का जगह मैं 20/7, और आर मेरा आर दिया हुआ, क्या मैं आर यहाँ पे मान लूँ, क्या आर मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो ये मेरा होगा 14,
तो अगर इससे मैं इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और उसके बाद 9 1 जो 9 9 4 34, और उसके 2 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है, ये जाएगा, और उसके साथ 7 2, इस 2 से ये जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा, जानते हो क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा कितना चला गया, 22 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो अब कभी भी अगर सर्किल में अगर दे दिया और आपको आंसर निकालने कहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आराम से निकल सकते हैं हम लोग। कैसे कि बस एंगल दिया रहेगा तो एंगल, बस हाँ शर्त ये है, एंगल कोई भी दिया रहेगा तो आपको डिस्टेंस निकालने का है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फिर दूसरा तरीका, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ए टू बी, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का सबसे किसे बोलते हैं, सबसे छोटा डिस्टेंस जो है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस से हम इस जगह लगा सकते हैं, पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस, ठीक है। कैसा लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, दोनों आर है, आर के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, मतलब कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 2r स्क्वायर, मतलब कि r बाहर निकल जाएगा, √2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिए पूरा अच्छा तरीक़ा से। आप कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे इंशाल्लाह इससे आपका कहीं कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं छूटेगा। कोई बड़ी बात देखो, इतनी छोटी टॉपिक तो है, इसमें से क्या इतनी आसान टॉपिक है, इससे क्या छूटने वाला। तो जो अच्छा क्वेश्चन था वो करा दिए। हाँ, अगर कोई बंदा बोलेगा कि भाई तो कोई फार्मूला से बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो फार्मूला था क्या, वैसे वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हटाओ, उस फार्मूला को हटा ही दो। डिस्प्लेस आपको जैसे बताया वैसे ही निकाल लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस का फार्मूला है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला नहीं है। स्टैनली मल्होत्रा में है लिखा हुआ क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें आंसर, मतलब कि स्टैनली मल्होत्रा में दिया हुआ है, उसी पे, मतलब ये सर्किल वाला पे अभी करवाए थे ना, उसी में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप चाहें तो कर सकते हैं वहाँ से जाके। हाँ, तो अब जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आराम से पूरा हो गया, मतलब इस हमारा मोशन क्या है वो देख लिए। मोशन देखने के बाद क्या पर हम लोग देखें, डिस्टेंस देखिए, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस के पे क्वेश्चन किए, डिस्प्लेसमेंट को समझिए, डिस्टेंस को समझिए, और उसके का डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस समझिए, और उसके किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो वो देखिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। जैसे हम लोग जब चर्चा चल रहा था स्पीड का, क्या होता है स्पीड, तो स्पीड से अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि हाउ फार, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन हाउ फास्ट, समझ ना, हाउ फास्ट यानी समझ रहे हो, हाउ फास्ट मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट अपना पोजीशन को चेंज करता हो, उसे हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे ये पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसमें इतना ही, अगर डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, स्पीड पूछ लेगा, स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, बस इसमें बस ये 2-3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अब एक ये हो गया। दूसरा मेरा क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। जैसे कि देखिए, आपको बंदा है जो मतलब कि यहाँ ए से स्टार्ट किया,
बी गया, मतलब बी पे गया, बी के बाद कहाँ सी गया, सी के बाद डी गया, डी के बाद फिर ई आया। तो इस तरह चलते हुए जा रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से फिर यहाँ पे आया, यहाँ से फिर इधर गया, इधर से फिर यहाँ पे आया। तो ये टोटल डिस्टेंस सभी को जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब उसके बाद अपन टाइम, जितना टाइम लगेगा उसको ये करने के बाद तो निकल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, स्पीड भी हो गया और हमारा क्या होगा, डिस्टेंस भी हो गया। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम और एवरेज स्पीड हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे आप वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी देखेंगे, क्या देखेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखेंगे हम लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन कितना फास्ट चेंज करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। उसी तरह द एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन हाउ फास्ट, मतलब कि हाउ फास्ट विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन, हाउ फास्ट विद डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी बंदा, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी कितना फास्ट जा रहा हो और किस डायरेक्शन में जा रहा हो। स्पीड में डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो स्पीड जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ था, ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में, तो समझ, जिस तरह हम लोग अभी देखें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी में देखेंगे डिफरेंस, और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा ये। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन